कातुहू, क्या हाल है सबका। उम्मीद करती हूँ अल्लाह ताला की आफियत में होंगे। अल्लाह ताला आप सबको ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में रखे और हम लोगों को कुरान से जुड़े रखने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुमा आमीन या रब्बिल आलमीन। चले हम पहले दुआ पढ़ लेते हैं और फिर क्लास स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क्किहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद आमीन या रब्बिल आलमीन। अच्छा, अब आज मुझे काफ़ी लोगों ने यही सजेस्ट किया था और पिछले 1-2 दिन से काफ़ी डिफरेंट डिफरेंट लोग यही कह रहे थे कि आप क्लास की रिकॉर्डिंग ज़रूर किया करें, इस वजह से कि समटाइम्स आजकल वाक़ई ही जेन्युइनली यहाँ लाइट का बहुत इशू बना हुआ है, इंटरनेट नहीं आ रहा, लाइट नहीं आ रही समटाइम्स। और मुझे पता है कि उस वजह से काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है, समटाइम्स आप चाह के भी लाइव क्लास नहीं ले पा रहे होते। तो इसी वजह से इंशाल्लाह मैं क्लास की रिकॉर्डिंग किया करूँगी सिर्फ इस रीज़न की वजह से। लेकिन आप लोगों की नीयत क्या होनी चाहिए कि आप लोग लाइव क्लास में ही आएँ और जो फरिश्तों की क्लास है और जहाँ फरिश्ते पर बिछाए बैठे हैं, आपके लिए दुआएँ माँग रहे हैं, ठीक है? और अगर कोई प्रॉब्लम हो गई, कोई मसला हो गया तो रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाया करेगी। और बल्कि एक और जो थी मुझे कह रही थी कि हम इस तरह प्रैक्टिस कर सकते हैं, हमारे लिए ईज़ी हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक बात है, कोई चीज़ समझ ना आए तो आप दोबारा सुन के उसके नोट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह इस नियत के साथ अब मैं देखिए रिकॉर्डिंग भी करूँगी, मैंने क्लास भी 2 दिन कर दिया ताकि आपको ज़्यादा अच्छा समझ आए। तो आप लोगों ने कोशिश करनी है कि अब आप लोग भी मेरा साथ दें और जैसे-जैसे मैं कहती हूँ उसको ज़रूर इम्प्लीमेंट करें, ठीक है? बाकी की अल्लाह ताला जो है वो आप लोगों को सबको हिम्मत और ताकत दे और आप लोगों के वक़्त में भी बरकत डाले इंशाल्लाह ताला। अच्छा, अब ऐसा है कि जो लेसन है ना वो संडे वाले दिन सुना जाया करेगा, ठीक है? थर्सडे की क्लास में हम लोग पढ़ा करेंगे, अपना लेक्चर पिछले रिकैप भी कर लिया करेंगे और आगे भी पढ़ लिया करेंगे और उस लेक्चर के जो प्रैक्टिस वगैरह होती है वो थोड़ी बहुत कर लिया करेंगे एक्सरसाइजेस, ठीक है? संडे वाले दिन आप लोग पहले आके मुझे लेसन सुनाया करेंगे और उसके अलावा अगर कोई चीज़ रह गई होगी या मुझे लगेगा कि आज हम ये थोड़ा बहुत टॉपिक पढ़ सकते हैं, वो पढ़ लिया या मैं किसी आयत की तफसीर कर दिया करूँगी आप लोगों के लिए इंशाल्लाह, जैसे हम पहले किया करते थे। तो कितना मज़ा आता था। एक दिन तफसीर होती थी, एक दिन हम लोग तजवीद पे ध्यान देते थे। ठीक है? तो आहिस्ता-आहिस्ता इंशाल्लाह जो है वो सारा स्केड्यूल बना लूँगी मैं और फिर लेसन भी हम संडे वाले दिन मैं आपको आगे पढ़ के सुना दिया करूँगी। ठीक है? तो आप लोगों के लिए आसानी हो जाएगी, 2 दिनों में काम जो है वो बँट जाएगा। चलें, अब आप लोगों ने आज लेसन ही सुनाना आगे, मैंने क्या कहा है कि लेसन हमने नया लेना है। तो अब कुछ एक आध लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने आज पहली दफ़ा क्लास लेनी है, तो आप लोगों को मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि इस क्लास में हम जो है वो तजवीद पढ़ते हैं। तजवीद होती है कुरान मजीद को सुन्नत के मुताबिक पढ़ने का तरीका। ठीक है? उसके कह लें आप उसकी प्रोनंसिएशन अच्छे से सीखना और कुरान के अल्फाज़ को किस तरह अदा करना चाहिए, ये हम इस क्लास में सीखते हैं। और हर अल्फ़ाबेट की पहचान सीखना, उसको कैसे अदा करना है, किस तरह की मूवमेंट करनी है फेशियल और आवाज़ कैसी होनी चाहिए, ठीक है? ये सारी चीज़ें हम इस क्लास में सीखते हैं और सीखने का मकसद क्या है, अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे उस तरह से तो हमारी गलतियाँ होती हैं और गलती किस में होती है? अल्लाह ताला के अल्फाज़ में, सबसे पाकीज़ा किताब में, मुक़द्दस किताब में। और फिर क्या होता है कि हमें सवाब की जगह गुनाह मिल रहा होता है। ठीक है? तो जब आप इस क्लास में आएँगे तो आपको पता चलेगा कि अनजाने में हम कितनी ऐसी मिस्टेक्स करते थे जो कि मतलब को बदल देती हैं। कल मैंने क्लास में कल या परसों एक पेज भी भेजा था ना, उसपे लिखा हुआ था कि एक-एक अल्फ़ाबेट बदलने से मीनिंग कैसे चेंज हो रहा है। तो आप लोगों ने देखा होगा कि कितना फ़र्क आ जाता है सिर्फ़ एक अल्फ़ाबेट को चेंज करने से। ठीक है? तो इंशाल्लाह ये हम क्लास में सीखते हैं। ठीक है? नए लोगों के लिए मैंने दोबारा से रिपीट किया। और इसके अलावा अभी तक 2 क्लासेस ही हुई हैं मेरे ख़्याल में, 2 हुई हैं या 3 हुई हैं मेरे ख़्याल में, आई थिंक 2 ही हुई हैं जिनमें हमने आगे सबक पढ़ा है। ठीक हो गया? तो अब उनमें हमने अभी तक हरूफ़े हल्किया पढ़े हैं। हरूफ़े हल्किया होते हैं वो अल्फ़ाबेट्स जो गले से हल्क से अदा होते हैं। ठीक है? अगर आप लोगों को किसी आपकी फ्रेंड ने, आपकी बहन ने, आपकी कज़िन ने ऐड करवाया तो आप उनसे हेल्प ले सकते हैं और फिर वो आपको गाइड कर देंगे आगे। ठीक है? पिछली क्लास की रिकॉर्डिंग मेरे पास मौजूद है, वो मैं भेज दूँगी। उसके अलावा जो शुरू के 4 हैं वो आपने फिर उनसे सीख लेने हैं।
और अगर मुझे कहेंगे तो मैं आपको ब्रीफ ब्रीफ जो है ना वो वॉइस नोट्स भेज दूंगी अभी की क्लास में। अगर मैंने सारा रिपीट किया तो फिर हमारा सारा टाइम उधर ही चला जाएगा, ठीक है। तो इंशाल्लाह अभी हम अभी के लिए आगे हम पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आगे इंशाल्लाह हमने दो अल्फ़ाबेट्स आज पढ़ने हैं, उनको कहा जाता है काफ और काफ। काफ और काफ, ठीक है। अब इनको हम कहते हैं लिसानी मखरज। क्या कहते हैं? इनका नाम है लिसानी मखरज। जैसे इनका ग्रुप का नाम था ना हल्की, इनका नाम है लिसानी मखरज, ठीक है। और ग्रुप का नाम मतलब ये लिसानी मखारिज इनका इनको नाम है, और ऊपर से इनको साथ अरबिक में कहते हैं हरूफे लहविया, ठीक है। ये उर्दू में इनका नाम है और ये अरबिक में उनका नाम है हरूफे लहविया, लहाविया, ठीक है। अब इनको कहाँ से अदा करते हैं, इनका क्या तरीका कार है, वो मैं आप लोगों को बताने लगी हूँ। बहुत आसान है और इसमें कोई एफर्ट नहीं लगती। अगर आप खुद से अदा करके देखेंगे तो आपको महसूस होगा कि आप ऑलरेडी इसको ऐसे ही अदा करते हैं इंशाल्लाह, ठीक है। पहले हम काफ को देख लेते हैं। काफ जो है वो कैसे अदा होता है? जुबान की जड़ और तालू के नरम हिस्से से ये अदा होता है। जुबान की जड़, जुबान की जड़ हम कहते हैं जुबान की जहां से वो स्टार्ट हो रही है। किसी भी चीज की जड़ क्या होती है? जहां से वो स्टार्ट हो रही है, रूट, है ना। जैसे दरख्त की जड़ जमीन में होती है, इसी तरह जुबान की जो जड़ है वो अंदर वाली साइड पे होती है। तो अब हमने जुबान की जड़ को जो है वो तालू पे लगाना होता है। तालू किसे कहते हैं? पैलेट को, जो हमारा मुंह का रूफ टॉप है, ठीक है। कुछ लोगों को उर्दू के वर्ड्स नहीं आते तो इसीलिए मैं इंग्लिश में भी बता देती हूँ कि उसको हम पैलेट कहते हैं। और माउथ रूफ या रूफ टॉप कुछ भी कह ले, उसका नरम हिस्सा, नरम पार्ट पे, यानी कि जुबान की ये वाला हिस्सा ऊपर लगेगा। और दूसरी जुबान में इसकी डेफिनेशन ये होती है कि जुबान की जड़ जब तालू के साथ जाके लगती है या उनका मिलाप होता है। तो अब आप लोग यहाँ पे देखें, क्लियर डेफिनेशन ही लिखी हुई, इसलिए जो मैं बता रही हूँ ना आप उसको लिखें कॉपी पे ताकि आपको ये समझ आ जाए। जुबान की जड़ जब तालू के नरम हिस्से पे जाके लगती है तो काफ का वर्ड अदा होता है, सिंपल। और काफ जो है वो मोटा वर्ड है, ठीक है। जी, काफ जो है ना, काफ भी ऐसा हर्फ है जो कुरान मजीद में कहीं पे भी आ जाए, किसी भी साइन के साथ आ जाए, हमेशा हमेशा हम इसको मोटा पढ़ते हैं, पुर पढ़ते हैं। जैसे हमने लास्ट क्लास में गाइन और खा के बारे में पढ़ा था ना कि ये भी मोटे हर्फ हैं। टोटल अल्फाबेट्स ना 7 अल्फाबेट्स हैं जो मोटे हैं। मैं आपको मखारिज के बाद उनका वो ग्रुप भी बता दूंगी, आप लोग वो याद कर लीजिएगा, ठीक हो गया। तो अभी तक मैंने बताया है काफ की डेफिनेशन, काफ मोटा हर्फ है, और काफ की डेफिनेशन के साथ मैंने आपको डायग्राम से भी समझा दिया। अब नीचे आ जाए काफ, और अब काफ, काफ, काफ। अच्छा, इसको समझने के लिए आप ये भी देख सकते हैं कि ये क्यू की तरह और ये के की तरह। अब देखिए कितना माइनर डिफरेंस है ना, लेकिन क्यू और के का वर्ड जो बने होते हैं, जैसे अगर के से केटल है तो मैं उसको क्यू से नहीं लिख सकती, ठीक है। इसी तरह अगर क्यू से कोई वर्ड है क्वाइट, तो मैं वहां के नहीं लिख सकती। क्या होगा अगर मैं ऐसा करूंगी? आवाज तो मिलती जुलती है, लेकिन अगर मैं पेपर पे लिखूंगी तो मेरा 0 मार्क्स आएंगे, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आवाज कुरान की भी चेंज करूंगी तो क्या होगा? मीनिंग चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो ये छोटी छोटी बातें बहुत ज्यादा समझने वाली हैं। अब काफ को आप देखिए, काफ होता है जुबान की जड़ ही को यूज करते हैं हम इसको, इसी हिस्से को, और ऊपर तालू पे माउथ जो उसका रूफ टॉप है वहीं पे लगाते हैं, लेकिन वो हार्ड पैलेट होता है थोड़ा सा, ठीक है। थोड़ा सा वो ना वो हिस्सा बिल्कुल इसके ऊपर नहीं आता। जैसे अगर यहाँ पे काफ का अदा होता है ना ऊपर वाले पैलेट पे, तो ये थोड़ा सा इसके आगे होता है, यहाँ पे हड्डी होती है हार्ड वाली, ठीक है। इससे हम काफ अदा करते हैं। तो इतना सा माइनर सा डिफरेंस होता है, और यूजुअली जो है हम उसको अच्छे से ही अदा कर रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि इसमें हम मिस्टेक कर रहे होते हैं। अब आप अगर काफ को पढ़ें, काफ, काफ, तो आपको ना महसूस होगा कि बहुत ऊपर की सॉफ्ट सा पार्ट है जहाँ पे आपकी जो है वो जुबान टच हो रही है, काफ। अब आप जब काफ पे आएंगे ना, बारीक वाले काफ, तो आपको थोड़ा सा नैनो सेकेंड सा ऐसा फील होगा कि वो थोड़ी सी हार्ड पैलेट है। बस ये फर्क है काफ और काफ में, ठीक है। हाँ, काफ में पीछे वाला हिस्सा पैलेट का, और काफ बारीक वाले में थोड़ा सा आगे वाला हिस्सा अदा होता है। तो अब आप इसकी डेफिनेशन लिख लें, जुबान की जड़ जब तालू के सख्त हिस्से पे जाके लगती है तो हर्फ काफ अदा होता है, काफ।
ठीक है, अब इनके साउंड्स मैं आपको बताऊं कि कैसे होंगे। अभी आप लोगों को ना थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही हो शायद, कि समझ नहीं आ रही और फर्क नहीं महसूस नहीं हो रहा। अभी मैं जब वॉइसेस इनकी पढ़ूंगी ना तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। देखिए, इनको आपने जबर जेर पेश के साथ पढ़ के देखना, तो कैसी आवाज आएगी। का, की, कु। इसे का, की, कु। और काफ को कैसे पढ़ेंगे, का, की, कु। फर्क है ना। ठीक है, बहुत बड़ी का, की, कु। अब इनको वर्ड्स के साथ अगर पढ़ें, अब कोई वर्ड बना के हम पढ़ते हैं काफ और काफ का, तो फिर आप लोग को ज्यादा और समझ आ जाएगी। मैं इसमें वर्ड लिख रही हूँ काला, जो वर्ड कुरान मजीद में बहुत दफा आता है यूजुअली। ठीक है, इसकी ही एग्जांपल मैं देती हूँ। तो काला वर्ड को हम कैसे पढ़ेंगे, काला, काला। ठीक है, अगर गलत तरीके से पढ़ेंगे फिर कैसे पढ़ेंगे, काला, तो गलत हो गया। ठीक है, अब काफ से कोई वर्ड बना लेते हैं। काफ से क्या बनाए, हाँ ठीक है। काफ जबर, सीन जबर और रा, कासारा वर्ड होता है। ठीक है, कासारा। तो अब कासारा को पढ़ेंगे कासारो, कासारो। गलत तरीका क्या होगा, कौसारो। ठीक है, तो ये इनमें फर्क है। ठीक हो गया। इसी तरह आप लोगों का होमवर्क जब मैं दूंगी एंड पे, वो भी बता दूंगी, अभी भी बता दूं कि आप लोग का फिर काम ये होता है, जब भी जो न्यू स्टूडेंट्स हैं, वो ये होता है कि जो आयात मैं होमवर्क के लिए देती हूँ, आपने उसमें जो वर्ड्स पढ़े होते हैं उनको स्पेशली प्रैक्टिस करना होता है, उनको मार्क करना होता है, उनको आइडेंटिफाई करना होता है। ठीक है, तो जब जैसे अगर आज हम काफ और काफ पढ़े हैं, तो फिर आप इनको ढूंढेंगे, इनको देखेंगे कि आप क्या इनको ठीक पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते। अब क्योंकि ये वाले बहुत आसान है, मैंने आपको कहा ये ऑलरेडी काफी लोगों के ठीक ही होते हैं, इसके साथ इसलिए हम एक और मखरिज भी आज करेंगे, वो भी क्योंकि बहुत आसान है। बहुत आसान है तजवीद। जब हम समझ लेते हैं ना कि मुश्किल है, हमसे होगी नहीं, फिर हमारे लिए चीजें मुश्किल हो जाती हैं। ठीक है, हर चीज को आप ऐसे समझ लिया करें, ये तो बहुत आसान है। और देखिए, मेरा पढ़ाने का तरीका, अल्लाह माफ करे मैं तारीफ नहीं करी, लेकिन मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं ना इस क्लास में ऐसे पढ़ाऊं जैसे मैं छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ। 6 साल के, 7 साल के, मेरे पास इस तरह के बच्चे हैं पढ़ने वाले। ठीक है, यहाँ ऑनलाइन भी पढ़ाती हूँ या अलहुदा जाती हूँ, तो मेरे पास बच्चे ही ऐसे हैं, 9 साल का, 10 साल का, इससे बड़े बच्चे नहीं मैं पढ़ाती। तो अब क्या होता है कि मैं उनको ऐसे ही क्लास में भी एक ही बात को कोई 100 दफा बताती हूँ, और आप लोगों को भी मैं ऐसे ही पढ़ाती हूँ जैसे बच्चे हैं। ठीक है, इसीलिए ताकि कोई भी बात, कोई मुश्किल बात भी है, उसको मैं आसान वो कर देती हूँ, वर्ड्स आसान कर देती हूँ, तरीका आसान कर देती हूँ। ठीक है, तो इसीलिए आप लोग कोशिश किया करें कि इसको आसान ही समझें, मुश्किल नहीं समझना। अच्छा, जो एक और मखरज है वो है जीम शीन या। ये भी बहुत ईजी है, इनको कहते हैं हरूफे शजरिया। शजरिया इसलिए कहते हैं क्योंकि ये सेंटर वाला पार्ट होता है जुबान का। ठीक है, शजरिया वहां से निकला ये वर्ड। और ये इतने आसान है, इतने आसान है। ये देखिए, जुबान बनाई मैंने, जुबान का मिडल वाला पार्ट है, इसको आपने ऊपर मिडल वाले तालू पे लगा देना है, यानी मिडल वाला जो पार्ट है पैलेट का। बस सिंपल। तो क्या होगा, जीम, शीन, या। जीम, शीन, या। ठीक है, और ये नहीं होता कि जब आप जीम शीन या पढ़ते हैं तो आपका 90% टाइम जो है, वो पूरा टाइम ही आपकी जुबान ऊपर लगी रहती है। सिर्फ शुरू में मखरज होता है निकलने की जगह, यानी वहां से आवाज निकली और फिर जो है वो बस रुक गई उसके बाद। ठीक है, तो बिल्कुल थोड़े से सेकंड के लिए ऊपर जुबान लगेगी बस। ठीक हो गया। तो अब जीम, शीन, या पढ़ के देखें आप लोग भी पीछे पीछे। और जीम शीन या बहुत आसान है, मोटे भी नहीं है, कोई आवाज में इसको वो नहीं करना। जीम जबर जा, जीम जेर जी, जीम पे जू, जा जी जू, शा शी शू, या ई यू। बस ये है, आज वाले कितने आसान है। ठीक है, आगे थोड़ा सा एक ये थोड़े से मुश्किल थे आप लोगों के लिए, चले आगे। आपी, हाँ जी। ये जो आपने बताया है, ये जुबान के दरमियानी हिस्से को तालु के दरमियानी हिस्से से लगाना है, जी ऐसे ही है। जी जी जी, यही है। लेकिन क्या तो नहीं लग रहा इसको। आप पढ़ो, जी पढ़ो, तो आपको फील होगा कि जुबान का मिडल पार्ट ऊपर टच हो रहा है, जी। जी, जी, नहीं मेरा नहीं हो रहा, मैं पहले भी थोड़ा सा किया था, इन तीनों पे। मुझे आप लगता पढ़े है एक आप, दफा आपी। वो ना आपको लग रहा होगा कि मेरा नहीं हो रहा, लेकिन ये मैंने बताया ना कि ये वाले जो मखारिज है ना, जो आज हम कर रहे हैं, ये ना हो ही रहे होते हैं, इनकी ऑटोमेटिकली आवाज ही वैसे आती है, इनका कोई तरीका ही नहीं और पढ़ने का।
ठीक है। ठीक। तो आपको लग रहा होगा जी। कि नहीं मुझे ज्यादा फील नहीं हो रहा, लेकिन हो रही होती है कहीं ना कहीं, क्योंकि जीन को पढ़ने का कोई और तरीका ही नहीं है, इसी तरह शीन को पढ़ने का तरीका नहीं है। कुछ अल्फाबेट्स का है, जैसे आप जब ये पढ़ेंगी ना ये वाले वर्ड्स, तो इनमें फिर हमने बहुत कॉन्शियस होकर अदा करना होता है। लेकिन अभी वाले जो है ना, इनमें आप ये नहीं सोचें कि मेरी नहीं लग रही है, लग रही है। आप थोड़ी सी एफर्ट दे के कॉन्शियस होके पढ़ेंगी ना, तो आपको लगेगा कि हाँ थोड़ी सी सेकंड के लिए लेकिन लग रही है। ठीक। ठीक है। तो अब आप लोगों ने जी। देख प्रैक्टिस करनी है। और जो एक और तरीका बताया हुआ है किसी भी वर्ड के मखरज को सीखने का, वो ये होता है कि अगर आपने जीम का मखरज सीखना है, तो जीम पे जज़म लगा के उससे पहले अलिफ लगाएंगे, और अलिफ के ऊपर हरकात लगा देंगे। ठीक है। तो कैसे बनेगा? आज, इज, उज, ये आवाज हो जाएगी। अश, इश, उश। ठीक है। या की आवाज कैसे बनती है? या की आवाज ना ऐसे बनती है, आई। ठीक है। आई थोड़ी सी इसकी डिफरेंट होती है, आप देखिए आई, और अगर जेर लगाई ई, और अगर पेश लगाई तो उई। ठीक है, उई। तो ये जो है इस तरह आप लोगों ने इनकी प्रैक्टिस करनी है, और अगर आप लोगों को नहीं समझ आता तो फिर तब आपने मेरे से पूछना है। ठीक है। अब आप लोग मुझे बताएं, यहाँ तक लेक्चर की समझ आई है? किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अभी आप पूछें, फिर मैं आगे कंटिन्यू करती हूँ। और अगर समझ आ गई तो हैंड रेज कर दें, ताकि मुझे पता चल जाए। हैंड रेज ना करें, वो जो थम्स अप या हैंड रेज चले, कुछ भी कर दें, मुझे समझ आ जाएगी कि आपको समझ आ गई। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, दो लोगों ने कहा है कि हमें समझ आ गई है, तीन लोगों ने, चार लोगों ने आ गई है। अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है। बहुत आसान है ये मखारिज। आप लोग बस इतना जरूर किएगा कि अपने कॉपी पे नोट कर लिएगा। देखिए ये जो नोट्स है ना, ये आपको अभी के लिए तो आने ही आने हैं काम, लेकिन ये लाइफ टाइम आपके पास अगर रहेंगे तो कितनी आसानी हो जाएगी। किसी वक्त, किसी साल में, अगले साल, 2 साल बाद, जब ये क्लास नहीं होती या मैं नहीं होती, कुछ भी हो सकता है। देखिए जिंदगी का तो कोई भरोसा नहीं है। तो आपको कोई बात समझ नहीं आ रही तो आप कैसे देखेंगे? फिर आप अपनी कॉपी खोलेंगे और आपको पता चल जाएगा। ठीक है। तो इसीलिए नोट्स, और आपको पता है ये सदका जारिया भी होता है। आप फॉर एग्जाम्पल, आपके पास कॉपी बनी हुई है, आपसे कोई और सवाल कर लेता है कि इसको कैसे पढ़ सकते हैं, आपको नहीं याद, आप कॉपी से देख के उसको इल्म देंगे, वो सदका जारिया। फिर जो जो आप लिखेंगे फरिश्ते नोट डाउन करें आपका एक एक वर्ड, के देखें ये वाला बंदा इसको इतना लिख रहा है, इतने वर्ड्स यूज कर रहा है। पेन की स्याही तक काउंट हो रही होती है। तो रिटर्न में करना तो बहुत ही बड़ी बात है। तो प्लीज जो है वो इसको नोट जरूर किया करें। फिर देखिए मेरे पास जो नोट्स बने हुए, मैं जब मेरा नया नया कोर्स खत्म हुआ था तो मैंने सोचा देखो इनका तो कोई इस्तेमाल ही नहीं हो रहा है, लेकिन अब मैं टीचर बन गई, मुझे पता ही नहीं था मैंने टीचर बनना है। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था, क्योंकि मैंने किसी एक बंदे को भी सिखाना है। लेकिन मुझे इतना फायदा होता है जब तफसीर की क्लास लेनी होती है, मेरे पास अपनी तफसीर का एक एक वर्ड लिखा हुआ पड़ा हुआ है। ठीक है। तो फिर जो इल्म मैं वहां से सीख के आगे देती हूँ, मेरे लिए सदका जारिया। तो ये तो बहुत बड़ी बात है। कुरान का इल्म अगर आप इस क्लास में आ गए माशाल्लाह बारिक अल्लाह, तो मेरे ख्याल में इससे बड़ी तो कोई खुश नसीबी ही नहीं है। इसरार अहमद की, डॉक्टर इसरार अहमद का आप लोगों ने शायद सुना होगा, एक क्लिप मुझे बहुत पसंद है, कभी कभार मेरे सामने आ जाता है जब मैं कभी जिंदगी में थोड़ा बहुत होती हूँ। तो वो उसमें इतनी प्यारी बात करते हैं कि जो इंसान ये समझता है ना दुनिया की चीजें देख के कि इसके पास तो ये है, इसके पास तो ये डिग्री है, इसके पास तो माल है, मेरे पास तो कुछ नहीं है, और अगर वो कुरान वाला है, उसको शर्म आनी चाहिए ये बात सोचने पे। ऐसा मतलब उनकी बात का मफहूम होता है कि कुरान से बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है, और कुरान के इल्म से बड़ी तो कोई नेमत ही नहीं है। और अगर फिर भी ऐसे में मैं या आप लोग परेशान हो कि मैं तो कुछ इतना खास नहीं कर रही, तो फिर ये हमारे लिए वाकई एक एम्बेरसमेंट की बात है कि हम कुरान को वो अहमियत नहीं देते। तो जब मैंने ये बात सुनी थी मुझे बहुत मजा आता है, और मैं हमेशा फिर ये, और मैं आप लोगों को उस दिन मैंने मैसेज भी भेजे थे कि पहले मैं अपने लेक्चर्स वगैरह कहीं पे जो है वो यूट्यूब वगैरह पे नहीं लगाती थी, और आप लोगों से ही बस शेयर करती थी। कितनी दफा मुझे बड़े लोगों ने कहा कि आप प्लीज शेयर किया करें, यूट्यूब पे लगा दिया करें, लोग सुनेंगे, सीखेंगे, तजवीद आगे पहुंचेगी। मैं यही कहती थी नहीं मैंने नहीं लगानी, मुझे डर लगता है कि ऐसे ही मेरे दिल में नाउजुबिल्ला रयाकारी ना आ जाए। और अब फाइनली जाके मुझे ख्याल आया कि ये तो शैतान का वसवसा है। देखिए इस क्लास में अगर 10-12 लोग सीख रहे हैं, 20 लोग सीख रहे हैं, यूट्यूब पे हो सकता है पता नहीं कितने लोग सीख जाए वो चीज। ठीक है। तो इस नियत के साथ मैंने अब लगाने शुरू किए अपने लेक्चर, सूरह बकरा का जो हमने रमजान में कोर्स किया था। अब आप लोग का काम ये है, एज माय स्टूडेंट्स मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिबिलिटी दे रही हूँ कि आपने वो आगे फैलाना है काम। ठीक है, ताकि आप लोगों का भी हिस्सा आ जाए। और इसके अलावा मुझे छोटे छोटे सजेशंस भी दे सकते हैं, कोई छोटी छोटी वीडियोस बनाने की। ठीक है, लंबा काम अभी आज मेरे पास ना
उतना टाइम ही नहीं होता कि मैं कोई लंबी चीज कर सकूं, कोई लंबा कोर्स करवा सकूं। लेकिन जैसे आप लोग मुझे कुछ बता सकते हैं कि आप ये मखारिज, मैंने वैसे प्लान किया हुआ कि मैंने मखारिज की भी इंशाल्लाह वीडियोस बनानी है। बस मैं थोड़ा सा फ्री हो जाऊं मैं इंशाल्लाह, तो मैं जरूर बनाऊंगी ताकि आप लोगों के पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स हों, ठीक है। अच्छा, अब आप लोगों के पास, क्योंकि 9:15 में हमने क्लास शुरू की थी, 9 बजे शुरू की थी, हाँ तो अभी टाइम है, तो इसीलिए हम ना आज एक रूल भी कर लेंगे जो कि बहुत जरूरी है सीखना। तो अगर मैं उसको डिले करती रहूंगी ना तो आप लोग की गलतियां उतने ही अरसा होती रहेंगी। तो बड़ा ही आसान रूल है, समझने वाला रूल है, नोट करने वाला है, और इसको आप लोगों ने समझना है, ठीक है। आज हमने रूल करना है हरूफे मदा का, ठीक है। हरूफे मदा, हरूफे मदा जो है वो तीन होते हैं। जो मैं लिखवा रही हूँ आप लोगों ने वो लिखना है, ठीक है। हरूफे मदा तीन होते हैं। पहली हेडिंग दे अलिफ मदा, अलिफ मद्दा यहां से देख लें, ठीक है। सेकंड हेडिंग देंगे आप लोग वाव मद्दा। थर्ड हेडिंग आप देंगे या मद्दा, ठीक है। हरूफे मद्दा तीन तरह के होते हैं। पहला हुआ अलिफ मद्दा, दूसरा हुआ वाव मद्दा, तीसरा हुआ याए मद्दा। अब आप लोगों ने लिखना है अलिफ मद्दा की डेफिनेशन को, अलिफ मद्दा की हेडिंग दे जैसे हम देते हैं, और ये सारे नोट्स मुझे क्लास के बाद मिलने चाहिए। आज का दिन होगा आपके पास, कल तक मुझे भेज देगा नीट करके। अगर नीट होंगे ऑलरेडी तो आज ही भेज दीजिएगा, मैं चेक करके, क्योंकि कुछ लोग भेजते हैं, मैं उनकी मिस्टेक्स निकाल के उनको फिर भेजती हूँ आगे, ठीक है। तो आप लोग जरूर भेजा करें। अच्छा, अलिफ मद्दा की डेफिनेशन अब आप लोग नोट कर लें। अलिफ मद्दा की डेफिनेशन ये है, अलिफ से पहले, अलिफ से पहले जबर होगा तो अलिफ मद्दा होगा, ठीक है। अलिफ से पहले, अलिफ हम किसको कहते हैं, मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था, ये सिंगल डंडे को, जिसपे ना जबर है, ना जेर है, ना पेश है, ना खड़ी हरकत है, कुछ भी नहीं है, सिंगल अलिफ, इसको हम अलिफ कहते हैं। और अलिफ से पहले जब जबर होगा तो अलिफ मद्दा होगा। अलिफ से पहले जबर का मतलब है कि अलिफ से पहले कोई भी जो अल्फाबेट लिखा हुआ है, ये देखें, अलिफ से पहले जो जो भी अल्फाबेट है उस पे जबर है, तो अलिफ मद्दा होगा। और हम क्या करेंगे, उसको हम दो हरकत लंबा करेंगे। क्या करेंगे, दो हरकत लंबा करेंगे। दो हरकत लंबा करने का मतलब ये होता है कि 2 काउंट्स, यानी कि दो फिंगर्स खोलने जितना टाइम, ऑलमोस्ट 2 सेकेंड कह लें आप, ठीक है। तो कैसे पढ़ेंगे इसको, कौला, कौला, ठीक है। सिर्फ दो हरकत, यानी दो फिंगर खोलने जितना टाइम होना चाहिए, ठीक हो गया। अब इससे ज्यादा लंबा नहीं करना। अगर मैं पढ़ूंगी ना कौला तो गलत हो जाएगा, अगर मैं इसको पढ़ूंगी कौला तो वो भी गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने लंबा ही नहीं किया। मैंने अलिफ जबर का जो है वो अलिफ ही खा गई, मैंने करा कौला, तो वर्ड चेंज हो गया, ठीक है। अभी सिर्फ आप लोग नोट डाउन करते जाए, मैं सवाल एंड पे लूंगी। अब आप लिखिए वाव मदा। वाव मदा की डेफिनेशन है, वाव साकिन से पहले जब पेश आता है तो वाव मदा होता है, ठीक है। वाव साकिन से पहले, वाव साकिन कहते हैं इसे, ठीक है, जब वाव पे ये वाला साइन आ जाए, यानी कि हमने सिर्फ ये साइन और वाव चेक करना है। अगर जबर जेर पेश होगी वाव पे तो ये रूल वैसे ही नहीं हमने देखना, बस हमें पता चल जाएगा यहाँ पे कोई रूल नहीं हो रहा ये वाला, ठीक है। सिर्फ वाव साकिन से पहले पेश आनी चाहिए। तो इसकी मिसाल मैं लिख देती हूँ, आप लोग मिसालें भी लिख लें जो मैं लिख रही हूँ साथ साथ। ये इसकी मिसाल है, वाव साकिन से पहले पेश, ठीक है। तो वाव मदा होगा, इनको भी हम दो हरकत लंबा करते हैं, यानी कूलू, कूलू, ठीक है। अब इसको मैंने कुलू नहीं पढ़ना, कुलू, फिर इसका मतलब मैंने वाव मदा खा गई, ठीक है। कूलू, कूलू, ये नहीं करना। कुछ लोग ऐसे भी कर लेते हैं, वो भी गलती हो जाती है, ठीक है। सिर्फ टू टू हरकत। अच्छा, अब याय मदा का लिखें। याय मदा होता है, या साकिन से पहले जेर आ जाए तो याय मदा होगा। अच्छा, इसमें मिसालें भी लिखी हुई मैंने, अब देखी हैं आप लोग, ये वाली मिसालें भी लिख सकते हैं, ठीक है। बा, बू, बी, ठीक है। या साकिन से पहले, या साकिन कहते हैं, उन्होंने देखिए लिखा भी हुआ, या साकिन इसको कहते हैं, या पे जज़म, ठीक है। और या साकिन से पहले कोई भी लेटर लिख के उसके नीचे जेर लगा दे। जी, बी, ही,
ली, मी, नी, कोई भी लेटर। ठीक हो गया। तो ये आपने जो है बस दो दो हरकत इनको लंबा करना है। अब देखिए नीचे जो उन्होंने नोट्स बनाए हुए हैं, अगर आप वो बनाने बैठे तो वो समझ ही नहीं आनी। उन्होंने क्या लिखा हुआ है, हरकत हरूफे मद्दा को एक अलिफ यानी दो हरकत के बराबर खींच के पढ़े। एक अलिफ कंफ्यूज हो जाएंगे ना, इसीलिए जो आप मैंने बताया बस वो लिखें। दो हरकत लंबा करना है, टू काउंट्स लिख लें, टू फिंगर्स जितना खोलना, जो अपनी समझ के मुताबिक, किसी को एक लाइन में समझ आ जाता है वो एक लाइन लिख ले, किसी को नहीं भूल जाता है तो वो दो लाइनों में लिख ले। नोट्स मुझे भेज दीजिएगा अगर किसी की मुझे बहुत नीट लगी और मुझे ऐसा लगा कि ये वाली नोट्स वैसे हैं जो जिनको बाकियों को भी समझ आ जाएगी, तो वो आपका शेयर चला जाएगा, सदका जारिया हो जाएगा, मैं आगे शेयर कर दूंगी। ठीक हो गया। तो इस बात में आप लोगों ने मेरा साथ देना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इसको पढ़ने का तरीका असल क्या है। ये नीचे सारी मिसालें ही उनकी हैं। कैसे पढ़ेंगे अब इनको। बा बू बी, ता तू ती, फा तू फी, जा जू जी, हा हू ही, खा हू ही। ठीक है, तो ये हरूफ मदा सिंपल। अब अभी सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन जब हम तिलावत करते हैं तो तिलावत में ये बहुत मिस्टेक्स होती हैं। क्या होता है, तिलावत में हम हरूफ मदा खा जाते हैं अक्सर। ठीक है, अलिफ मदा को नहीं सही से अदा करते, वाव मदा को सही से नहीं अदा करते, याई मदा को सही से नहीं अदा करते। जैसे अगर मैं कुरान मजीद की आपके सामने कोई एग्जांपल खोलती हूँ, वेट अ सेकेंड। फॉर एग्जाम्पल, अब आप लोगों का जो लेसन था जो कि मैं संडे को सुनूंगी, और आप लोगों का होमवर्क उसमें ये होगा कि आप लोगों ने हरूफ मदा मार्क करने होंगे। ठीक है, एटलीस्ट टू टू काउंट, सॉरी, टू टू एग्जाम्पल्स आप लोग मार्क कीजिएगा और मुझे बता दीजिएगा, पिक्चर भेज दीजिएगा। अब देखिए इस मिसाल में क्या हो रहा है, याय मदा। इस मिसाल में क्या हो रहा है, वाव मदा। ठीक है, इसी तरह अलिफ मदा की कोई एग्जाम्पल ढूंढ लें। ये अलिफ मदा, नारी। अब आप लोगों के सामने लेसन है, नजर आ रहा है, तो हैंड रेस करके मुझे आप लोग भी कोई मिसालें बताएं ना, ताकि मुझे समझ आए कि आप लोगों को भी समझ आइए। चले मैं आप लोगों से एक एक करके पूछती हूँ। ये वाला जो वर्ड है इसमें क्या कौन सा मदा हो रहा है, हरूफे मदा। आप मुझे बताएं, कोई भी बता दे, माइक अनम्यूट करके रैंडमली कोई भी बताता रहे। अलिफ मद्दा। अलिफ मद्दा हो रहा है। ठीक है, बारीक अल्लाह अलिफ से पहले जबर आ रही है। इसी तरह आप देखें ये वाला वर्ड अभी मैंने आप लोग को ऊपर भी बताया था, इसमें कौन सा हरूफे मदा हो रहा है, ढूंढे आप लोग भी ध्यान लगाएं। जल्दी जल्दी देखें। या मद्दा। या मदा, वेरी गुड, बाराकल्ला। अब आगे भी दो मिसालें मैंने मार्क कर दी हैं, कोई और भी बताए जल्दी जल्दी से। जी आमना आप बताएं वाव जरा। मद्दा। हाँ जी ठीक है, वाव मदा काफा रूम में हो रहा है। ठीक है, और शदीद शदीद उल इकाब में कौन सा हो रहा है। याय मद्दा। वाव मद्दा और ये मद्दा। वेरी याय गुड, मद्दा। वेरी गुड, बारिकल्ला बारिकल्ला, अल्हम्दुलिल्लाह, लगता है समझ आ गई है। ठीक है, इसी तरह मियाद में देखें अलिफ मद्दा हो रहा है। ठीक है, इधर वाव मद्दा हो रहा है, वकूदुन नार। इतना आसान है। ठीक है, और आप लोगों को समझ आ गई होगी। और मैं आपको बता दूं, आप लोगों ने पहली क्लास में पढ़ा होगा कि ये भी लहने जली होती है। लहने जली याद है ना क्या कहते हैं, हराम दर्जे की गलती। ठीक है, ये खूबसूरती की गलती नहीं है। यानी कि अगर हम ये वाली गलती करते हैं तो हमें हराम दर्जे का नाउजुबिल्ला गुनाह मिलता है। अगर हमें पता नहीं था, कोई बात नहीं, अल्लाह ताला से माफी मांग लें आप लोग और तैयारी कर लें। अब कोई बात नहीं, जो पीछे हो गया वो, ये मैं मतलब बताने का मकसद ये नहीं है कि आप लोग सोचें कि अच्छा हम तो गुनाह कर रहे थे। कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। बताने का मकसद ये है कि आप इसको सीखें, समझें और इसको वैल्यू करें। और अपने जो आपके प्यारे हैं, जिन आपको लगता है कि यार ये इंसान भी ये वाली गलती करता है, मैंने इसका कुरान सुना हुआ है, मैं इसको भी क्लास में ले आऊं, किसी तरह इसको सिखा दूं, उनको लेके आए। ठीक है, ये बताने का मकसद होता है। ठीक हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आज की क्लास में हमने मखारिज भी सीखे हैं, पांच। काफ, काफ, जीम, शीन, या।